स्टेप टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर सीरीज में 17 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मनाया जा रहा आदि महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा। इसके ऑप्शंस हमारे पास है, ए 14 से 24 फरवरी, बी 15 से 25 फरवरी, सी 16 से 27 फरवरी और डी 18 से 29 फरवरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 16 से 27 फरवरी। ये 16 से 27 फरवरी तक आदि महोत्सव मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मनाया जा रहा है। इस उत्सव का उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी ने किया हुआ है। यह एक विशाल राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है। ये जो जनजातियां हैं उनके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक वार्षिक पहल है। मतलब अब ये हर वर्ष एक बार ये मेला आदि महोत्सव लगाया जाएगा। इस आयोजन स्थल पर 200 से अधिक स्टॉलों में भारत भर की जनजातियों की विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। महोत्सव में 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 कारीगर भाग लेंगे। इस वर्ष महोत्सव में आदिवासियों द्वारा उगाए गए श्री अन्न मोटा अनाज को प्रदर्शित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। और महोत्सव के वर्तमान संस्करण का विषय जो है वो आदिवासी शिल्प, संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव है। अच्छा, यहाँ दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ट्राइफेड का फुल फॉर्म, कई सारे ये हैं हमारे पास कोऑपरेटिव्स, उनके फुल फॉर्म कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं। लाइन से एक तरफ शॉर्ट फॉर्म्स लिख लिए जाते हैं, एक फुल फॉर्म्स होते हैं, या एक शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, 4 फुल फॉर्म लिखे होते हैं और बताना होता है कि कौन सा इसका सही है। तो ये ट्राइफेड का जो फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। और एक नया मोटे अनाज को अब श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। तो एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 4900 करोड़ 4900 करोड़, ऑप्शन बी 4700 करोड़, ऑप्शन बी 4600 करोड़ और ऑप्शन डी 4800 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 4800 करोड़। अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 4800 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। ये जो योजना है ये केंद्र प्रायोजित है, ये केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजना। और उत्तरी भूमि सीमा में 4 राज्य जो हैं भारत के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 4 ये राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और रोजगार यहाँ पे बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही उत्तरी सीमा पर गाँव का समावेशी विकास होगा। ठीक है, ये बाकी सारी डिटेल्स हैं, ये डिटेल आप पढ़ लेंगे। इसमें ये है, इसमें समूह आधारित संगठनों SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs आदि के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद की अवधारणा पर स्थायी पर्यावरणीय कृषि व्यवसायों का विकास भी शामिल है। तो ये एक योजना है हमारे उत्तरी सीमा के राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI लाइट। अभी तक UPI चल रहा था, अब इन्होंने किया है UPI लाइट। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अमेजॉन पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी पेटीएम और ऑप्शन डी गूगल पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पेटीएम। पेटीएम ने अभी हाल ही में, पेटीएम बैंक ने ये UPI लाइट फीचर को लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इससे छोटे मूल्य वाले UPI लेन देनों को सक्षम करेगा। ठीक है, रियल टाइम में पेमेंट करता है, ये तो सभी जानते हैं। NPCI ने इस सुविधा ये लाइट सुविधा UPI लाइट सुविधा को डिजाइन किया है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। UPI लाइट वॉलेट उपयोगकर्ता 200 रुपए तक का तत्काल लेन देन करने की अनुमति देगा और दिन में 2 बार 2000 रुपए तक इसमें जोड़े जा सकते हैं। अच्छा, अभी UPI के माध्यम से जो 50% तक लेन देन है वो 200 रुपए से कम तक के होते हैं। ठीक है, UPI का जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जिसे NPCI नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। ये तो ये UPI का डिटेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में शिक्षा के लिए धन आवंटन में शीर्ष राज्य कौन से हैं। शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा धन आवंटित जिन राज्यों ने किया है उन राज्यों के नाम है। पहला है ऑप्शन ए बिहार और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली और पंजाब, ऑप्शन सी आसाम और हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी केरल और
तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार और छत्तीसगढ़। सबसे अधिक पैसा जो है बिहार और छत्तीसगढ़ ने शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया है। बिहार ने अपने बजट का 18.3% और छत्तीसगढ़ ने शुद्ध बजट व्यय का 18.82% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर जो है अभी 77.9% है और बिहार की साक्षरता दर जो है वो 70.9% है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो केरल की है 96.2%। अच्छा, वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए राष्ट्रीय औसत आवंटन शुद्ध बजट व्यय का 15.4% है और ये आंध्र प्रदेश ने 12.7%, कर्नाटक ने 12.73%, उत्तर प्रदेश ने 12.89%। ये इस तरह से इन्होंने शिक्षा के लिए बजट आवंटन किया है। तो इसका सही जवाब है इस साल बिहार और छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा के क्षेत्र में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है ए म्यांमार, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, भारत। भारत ने अभी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जो है उसके साथ इन्होंने साझेदारी की है। भारत ने क्या किया है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ये ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल IMT इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, GT ग्रोथ ट्रायंगल JBC ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये हस्ताक्षर जो हुए हैं बेंगलोर में जो ऊर्जा परिवर्तन पर G20 के कार्य समूह की बैठक हुई है, इस दौरान ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका उद्देश्य जो है ऊर्जा दक्षता और सतत प्रथाओं को अपनाना और बढ़ावा देना है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने इंडिया एनर्जी वीक समारोह में के मौके पर IMT GT JBC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये EESL ने हस्ताक्षर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ वन लाइनर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे बहुत फैक्ट्स नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस ड्रोन स्टार्टअप ने सौर आधारित ड्रोन सूरज को लॉन्च किया है? ये गरुड़ एयरोस्पेस करके एक स्टार्टअप है, उसने सौर आधारित सौर ऊर्जा पर संचालन होने वाला ड्रोन सूरज को लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चैट GPT संचालित AI चैटबैक्स को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया। इसका नाम है, तो इसका नाम है लेक्सी। यहाँ पे फिनटेक कंपनी जिसने बनाया है उसका नाम है वेलोसिटी। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका नाम जो है वो लेक्सी है, बनाया वेलोसिटी ने है, और ये क्या है, चैट GPT संचालित AI चैटबॉट है। तो ये तीन फैक्ट घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं कि भारत का पहला AI चैटबॉट है, उसका नाम है लेक्सी। भारत का पहला चैटबॉट लेक्सी को किसने बनाया है? वेलोसिटी ने। और लेक्सी है तो ये AI चैटबॉट है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज, महिला गेंदबाज है, इनका नाम है दीप्ति शर्मा। तो आज हमारे पास करंट अफेयर्स में इतना ही है 17 फरवरी के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए इसको लाइक करके, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल जाए। फ्री PDF जो इस वीडियो का है वो टेलीग्राम का ये आपको लिंक दिया हुआ है, यहाँ से ज्वाइन करके आप फ्री PDF डेली के बेसिस पे यहाँ से ले सकते हैं। तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही 17 फरवरी के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।